400 साल पहले लाहौर कैसा दिखाई देता था? क्या ये वाकई दुनिया के अमीर तरीन और खूबसूरत तरीन शहरों में से एक था? और एक मुग़ल बादशाह ने इसे कैसे एक शाही दारुल हुकूमत में तब्दील किया जो बागात, महल्लात और अजीम किलों से भरा हुआ था? इस वीडियो में हम वक्त का सफ़र करते हुए 1600 की दहाई में जाएंगे, जब मुग़ल सल्तनत अपने उरूज पर थी, और मुग़ल दौर के लाहौर की खोई हुई दुनिया को दोबारा देखने की कोशिश करेंगे। इस सफ़र के इख्तिताम तक आप एक ऐसे शहर को देखेंगे जो आज के लाहौर से बिल्कुल मुख्तलिफ था। बादशाहों, हाथियों और हैरत अंगेज़ तामीरात का शहर। 4 सदियां पहले लाहौर जनूबी एशिया के अहम तरीन शहरों में शुमार होता था। मुग़ल बादशाहों के दौर में, ख़ास तौर पर अकबर, जहांगीर और शाहजहां के ज़माने में, लाहौर एक सियासी, सकाफती और तामीराती ताकत का मरकज़ बन गया था। लेकिन आज इस कदीम शहर का बड़ा हिस्सा जदीद सड़कों और इमारतों के नीचे छुप चुका है। तो सवाल ये है कि अपने उरूज के ज़माने में मुग़ल दौर का लाहौर आखिर कैसा था? इसको समझने के लिए हमें सन 1600 में वापस जाना होगा। उस ज़माने में शहर के गिर्द मजबूत दिफाई दीवारें थीं जो तकरीबन 9 मीटर ऊंची थीं। इन दीवारों के अंदर 13 बड़े दरवाजे थे जिनके जरिए शहर में आने और जाने वालों को कंट्रोल किया जाता था। रोज़ाना फारिस, वस्ती एशिया और हिंदुस्तान से ताजिर लाहौर पहुंचते थे। वो रेशम, मसाले, कीमती जवाहिरात और नायाब सामान साथ लाते थे। शहर की गलियां जिंदगी से भरपूर होती थीं। ताजिर कीमतें लगाते हुए आवाज़ें लगाते, घोड़े गाड़ियां खींचते और हाथी अमीरों और नवाबों को हुजूम से भरे बाजारों से गुजारते। लेकिन मुग़ल लाहौर का असल दिल कुछ और ही था, एक अजीम शाही दारुल हुकूमत। दरियाए रावी के किनारे फ़ख्र से खड़ा था मशहूर लाहौर फोर्ट। ये सिर्फ एक फ़ौजी किला नहीं था, ये दरअसल शहर के अंदर एक और शाही शहर था। इसकी दीवारों के अंदर महल्लात थे जो संगे मरमर, सोने और निहायत नफीस नक्शो निगार से सजे हुए थे। बागात इस अंदाज में बनाए गए थे कि वो जन्नत की याद दिलाते थे, जो मुग़ल फ़न तामीर का एक अहम तसव्वुर था। शाहजहां, जो ताजमहल बनाने के लिए मशहूर हैं, उन्होंने लाहौर किले के कई हिस्सों को शाही रिहाइश गाहों में तब्दील किया। ज़रा तसव्वुर करें, सफ़ेद संगे मरमर से बने वसी हॉल, महल्लात के सहनों में बहते हुए फवारे, बागात में घूमते हुए मोर और शानदार वर्दियों में मलबूस शाही मुहाफ़िज़। लेकिन लाहौर की खूबसूरती सिर्फ किले तक महदूद नहीं थी। 1600 की दहाई में मुग़ल बादशाहों ने शहर को शानदार बागात से भर दिया था। इनमें से एक अजीम मिसाल आज भी मौजूद है, शालीमार गार्डन्स। ये बागात फ़ारसी तर्ज के जियोमेट्रियाई डिज़ाइन पर बनाए गए थे। पानी की नहरें मुख्तलिफ सतहों पर बहती थीं। सैकड़ों फवारे गर्मी के मौसम में ठंडी फुआर पैदा करते थे। मुग़ल शाही ख़ानदान के लिए ये बागात आराम, सफ़ारतदारी और जश्न की जगह हुआ करते थे। लेकिन मुग़ल लाहौर की सबसे ताकतवर अलामत अभी बनना बाकी थी, एक ऐसी मस्जिद जो शहर के उफ़क़ पर गालिब आ जाए। 1600 की दहाई के आखिर में मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने दुनिया की सबसे बड़ी मसाजिद में से एक की तामीर का हुक्म दिया। वो अजीम मस्जिद थी बादशाही मस्जिद। जब 1673 में ये मस्जिद मुकम्मल हुई तो इसमें एक वक्त में 50,000 से ज़ायद नमाजी नमाज अदा कर सकते थे। इसका वसी सहन सुर्ख पत्थर से बना हुआ था। इसके सफ़ेद संगे मरमर के गुंबद दूर से ही आसमान की तरफ बुलंद दिखाई देते थे। दूर से लाहौर की तरफ आने वाले मुसाफिर शहर की दीवारों के ऊपर किले और मस्जिद को बुलंद खड़ा देखते थे। ये मुग़ल ताकत, ईमान और शानदार फ़न तामीर की अलामत था। लेकिन तारीख़ हमेशा एक जैसी नहीं रहती। सदियों के दौरान हमलों, नौआबादियाती दौर और शहरी फैलाव ने शहर को बदल दिया। बहुत सी मुग़ल इमारतें तबाह हो गईं या वक्त के साथ ख़त्म हो गईं। फिर भी इस सुनहरी दौर की रूह आज भी जिंदा है। आज अगर आप लाहौर की गलियों में चलें तो मुग़ल दौर की झलक अब भी नज़र आती है। किला आज भी खड़ा है, बागात आज भी महकते हैं और बादशाही मस्जिद आज भी उफ़क़ पर उसी शान से नुमाया है जैसे वो 350 साल पहले थी। लाहौर सिर्फ एक शहर नहीं था, ये एक सल्तनत का दारुल हुकूमत, सकाफत का मरकज़ और मुग़ल दुनिया के अजीम तरीन शहरों में से एक था। और आज तारीख़ी तहक़ीक़ और मौजूदा टेक्नोलॉजी की मदद से हमें